दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूँ करियर सेफर्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों आज पीजीटी एलटी गेट और डी ट्रिपल एसपी का एक स्पेशल सेगमेंट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि 19th सेंचुरी एक बड़ा इंग्लिश का मूवमेंट रहा है। That was a very prominent figure of that time because there was more conflicts between the romanticism and et al. कहने का मतलब इतना सा है कि आखिर मैथ्यू एनल को कैसे रचना लिखने के लिए, किस तरह के प्रोग्रामिंग करने के लिए चुना गया, और वास्तव में ही वॉज अ ग्रेटेस्ट, प्रोमिनेंट कह सकते हो, ग्रेटेस्ट कह सकते हो, मार्वेलस, सुपर कह सकते हो, एक फिगर था उस टाइम का। मैथ्यू एनॉल्ड स्कॉलर जिप्सी जैसी बड़ी बड़ी रचनाओं को लिखा, और मैथ्यू एनॉल्ड के बारे में जितनी बातें मैं कहूं उतनी बातें में भी कि कम होंगी, क्योंकि मैथ्यू एनॉल्ड अपने टाइम पे, अपनी करियर में, अपनी लिटरेरी करियर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दावे के साथ इन्होंने दिया। तो दोस्तों विदाउट एनी फर्दर लेट लेट्स गेट स्टार्ट, नो अबाउट द मैथ्यू एनॉल्ड and who is Matthew Arnold and what is importance Matthew Arnold in the English literature and what is the importance of the 19th century. So let's get started. तो मैथ्यू एनॉल्ड की मैं बात करूं आपसे, तो मैथ्यू एनॉल्ड कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेगमेंट में से एक है। और मैं आपसे बता दूं ना कि इनको, इनकी लाइफ, इनकी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आपको बता दूं कि टॉप 25 पॉइंट्स होंगे। 25 पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, और इन 25 पॉइंट से आपकी उनको बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर लेंगे। आइए पहली बातचीत से एक कहानी की शुरुआत मैं करता हूं, और एक सुंदर सी बात से मैं करूंगा। कहीं कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से समझना। मैथ्यू एनॉल्ड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। आप सब अच्छे से समझ लेना और जान लेना, ताकि एक एक करके हम अलग अलग इनके सेगमेंट्स को टेकअप कर सके और सीख समझ सके। मैथ्यू एनॉल्ड, मैथ्यू एनॉल्ड की खास बात मैं आपको बता दूं कि इनका जो टाइम पीरियड रहा है ना मेरे भाई, 1822 से लेकर 1888 तक रहा। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1822 से लेकर के 1888 तक रहा है। इनके बर्थ की अगर मैं बात आपसे करता हूं, इनके बर्थ की अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जन्म की, कि इनका जन्म लिवरपूल में हुआ, आप सभी को पता होना चाहिए। आप कह सकते हो कि मृत्यु इनकी लिवरपूल में होती, लेलहम में इनका जन्म होता है। 24 दिसंबर 1822, कब? 24 दिसंबर 1822 को इनका जन्म लेलहम में, कहा? लेलहम में इनका जन्म होता है। लेलहम मिडिलसेक्स के इंग्लैंड में, लेलहम मिडिलसेक्स के इंग्लैंड में इनका यहां जन्म। क्वेश्चन बन जाएगा कहां जन्म स्थान का नाम बताएं? इंग्लैंड मिडिलसेक्स, याद रखें, याद रखेंगे लेलहम, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
इनका जन्म तो हो गया, इनका जन्म तो करा दिया, इनकी डेथ को थोड़ा समझ लें। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं पूरे ओवरऑल मैथ्यू एनॉल्ट की। अभी मैं बहुत सारी बातें इसमें बताऊंगा, याद रखिएगा, अभी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ये तो अभी एक नॉर्मल सी बात मैं आपको दे रहा हूं। 15 अप्रैल 1888 को लिवरपूल में, याद रखिए बहुत बार पूछता है, लिवरपूल में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां? लिवरपूल में। और किस वजह से? किस वजह से? ऑफ हार्ट फेलर। हृदय की गति रुक जाने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती। इनकी मृत्यु हृदय गति से होती। अगर मैं इनके पेरेंट्स की बात करूं, इनके माँ बाप की मैं बात अगर करूं, तो जरा आप सभी भी बता सकते हो इनके माता पिता का नाम। जल्दी आप लोग भी लिखते रहा करो, ठीक है ना, लिखते रहा करो, है ना। टॉमस अर्नॉल्ड, याद रखेंगे कि ये हेडमास्टर थे। ये हेडमास्टर थे, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है ऑक्यूपेशन को लेकर। कहां? ऑफ रग्बी स्कूल ऑफ। इनको भी कुछ दिन तक यही पढ़ाया गया था, रग्बी स्कूल। माता जी का नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप माता जी का नाम क्या बताना पसंद करोगे? मैरी पेनरोज। मैरी पेनरोज, ये माता जी का। बहुत अच्छे ढंग से नोट भी कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ी बेहतरीन बात मैं बता रहा हूं। मुझे लग रहा है बड़ी लाजवाब और फैंटाबुलस बात मैं बता रहा हूं। बहुत अच्छे से एजुकेशन की जब भी इनकी बात आई है, तो रग्बी स्कूल या फिर बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़े। रग्बी स्कूल या बैलियल कॉलेज में जो ऑक्सफोर्ड है, यहां इनकी पढ़ाई। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, सुपर। इनके स्पाउस की मैं बात करूं, मैं स्पाउस की अगर मैं बात इनकी करता हूं, तो बड़ी सुंदर और प्यारी और सुशील इनकी स्पाउस हैं, जिनका नाम है फ्रांसिस ल्यूसी व्हाइटमैन। क्या नाम है? फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन। 1851 में 1851 की ये कहानी है। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ही वॉज अ विक्टोरियन नॉवेलिस्ट एंड क्रिटिक। याद रखें, ही वॉज ए विक्टोरियन नॉवेलिस्ट एंड क्रिटिक। ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा, ये विक्टोरियन नॉवेलिस्ट और क्रिटिक दोनों हैं। इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इनके एक एक पॉइंट्स पर चलते हैं। एक एक पॉइंट्स पर चलते हैं। नोट डाउन करें, तेजी से करें, सभी लोग तेजी से नोट डाउन करें, बहुत तेज करें। चलिए, बहुत अच्छा, वाह सुपर, क्या बात है भाई। चलिए, आगे की कहानी को लेकर के चलने की मैं कोशिश आपसे करता हूं, और एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट में चेकआउट करते हुए चीजों को समझते हुए चलते हैं। 25 पॉइंट्स की बात हुई है और 25 पॉइंट आपको मैं दूंगा, ठीक।
पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पहले पॉइंट की मैं बात करूं तो हिज फादर थॉमस, इनके पिता थॉमस एर्नोल्ड, मैंने क्या लिखा बहुत ध्यान से पढ़ते और समझते चलना कि इनके पिता थॉमस एर्नोल्ड ए यंग क्लर्जीमैन, ए यंग क्लर्जीमैन, एक नौजवान क्लर्जीमैन है। और खास बात तो यह है कि वॉज नोन एज, ये जाने जाते हैं कैसे, ए प्रोमिनेंट एजुकेटर ऑफ हिस्ट्री, ए प्रोमिनेंट एजुकेटर ऑफ हिस्ट्री। ये एक हिस्टोरियंस के प्रोमिनेंट एजुकेटर जाने जाते हैं, मुख्य पढ़ाने वाले एजुकेटर जाने जाते हैं, टीचर या शिक्षक आप कह सकते हो, जाने जाते हैं। बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, दूसरे पॉइंट पे क्या कहते हैं, कहते हैं कि इन 1828, 1828, कब 1828 को एर्नोल्ड मूव किए हैं रग्बी स्कूल के लिए। किसके भाई? रग्बी स्कूल के लिए, टू रग्बी स्कूल के लिए मूव किए हैं, पढ़ने गए हैं। where his father had been where his father already हेडमास्टर थे ना, आपको पहले मैंने बताया, where his father had been headmaster since 1821, और यही वो टाइम पीरियड था कि हिज प्राइज पोयम, इनकी जो प्राइज पोयम, मतलब ऐसी पोयम जो जीतती है प्राइज, क्या थी? अलार्किक एट रोम, अलार्किक या फिर एलारिक एट रोम, अलारिक एट रोम was printed at रग्बी, यानी इनका जो पोयम थी एलारिक एट रोम, ये पोयम इस समय पर इनकी पब्लिश हुई। और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि यही वो पोयम थी जो इनको एक प्राइज दिलाती है। कहां पर पब्लिश हुई भाई? प्रिंटेड एट रग्बी, उसी स्कूल में जहां वो पढ़ते थे वहीं प्रिंट हुई, और ये पोयम इन्हें प्राइज दिलाती है। और ये पोयम जहां लिखा, रग्बी स्कूल में लिखा, और साथ ही साथ वहीं पर इनके पिता हेडमास्टर थे। ध्यान रखिएगा, इसको जरूर अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आपको अगला पॉइंट देखना पड़ेगा, और कहते हैं उसको पॉइंट 3। पॉइंट 3, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट तौर पर अगर एक मैं आपसे बात कहूं तो कह सकते हैं कि हिज फादर थॉमस अर्नोल्ड इनके पिता जो थॉमस अर्नोल्ड हैं, उनकी मृत्यु हो जाती,
ठीक, 1842, डाइड ऑफ हार्ट डिसीज। इन 1842, 1842 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। कब? 1842 में। 1842 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। किसकी वजह से? हृदय आघात की वजह से, या फिर हृदय की जो है श्वास के रोगों की वजह से इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे, बड़ा ही जरूरी सेगमेंट, बहुत ही जरूरी सेगमेंट है, याद रखिए, याद रखिएगा। एक पॉइंट में यहां मेंशन कर दे रहा हूं, पॉइंट 4 कहते हैं कि इन 1843, दैट मीन्स कि इन 1843 एक ही पोयम लिखते हैं क्रॉमवेल नाम, ठीक, हिज पोयम क्रॉमवेल, इसके लिए एक ये उपहार पाते हैं, बहुत बढ़िया उपहार पाते हैं। वॉन द न्यूडिगेट प्राइज, वॉन द न्यूडिगेट प्राइज, यानी कि न्यूडिगेट उपहार ये इस समय पर पाते हैं, और खुशी तो इनके जहनों में भर ही जाती है। याद रखेंगे, न्यूडिगेट एक तरीके का उपहार होता है। क्रॉमवेल नाम की एक पोयम ही लिखते हैं, उसके लिए न्यूडिगेट नाम की एक उपहार इनको मिलता है। बात समझ में आ गई? पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लाजवाब सेगमेंट मैं आपको दे रहा हूं, लाजवाब तरीके से, लाजवाब पॉइंट्स पर मैं काम, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से आप इसको समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि यही आपको ना आगे लेकर के सफलता तक लेकर के जाने वाला है। और आपको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट चीजें हम आपको दिखा देंगे, लिखा देंगे। हो गया होगा मेरे ख्याल से, मेरे ख्यालों से हो गया होगा। अब पॉइंट नंबर 5 की बात कर लें, और पॉइंट नंबर 5, पांचवें पॉइंट में एक अनोखी बात आपको मैं बताऊंगा, जो कि वास्तव में ना बड़ी ही लाजवाब है। जैसे जैसे इन 1843, 1843 के टाइम पीरियड कि हिज फादर बिल्ट ए, इनके पिता ने एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया, जो कहां पर था? समर कॉटेज में था। बिल्ट ए समर कॉटेज, इसको भी इसी समय पर बनाया, इसको भी इसी वक्त इन्होंने बनाया। समर कॉटेज इसी समय इन्होंने बनाया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। इन द लेक कंट्री, हाँ, इन द लेक कंट्री में बनाया। यहीं पर वेयर मैथ्यू एनॉल्ड बिकम, और यहीं पर मैथ्यू एनॉल्ड बहुत अच्छे करीबी बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, या आप कह सकते हो कि नेबर बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। बिकम फ्रेंड विद नेबर, इनके पड़ोसी होते हैं। कौन? बहुत ही बढ़िया पड़ोसी हैं नेबर, इनके जो नेबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं, बहुत ही अच्छे पड़ोसी होते हैं मेरे भाई। क्या नाम होता है? डोरथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। डोरथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ,
विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरोथी इनके बड़े अच्छे दोस्त और क्या बनते हैं, पड़ोसी। कहां पर, लेक कंट्री में, लेक कंट्री में, और अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, अच्छे मित्र भी हो जाते हैं। ठीक हुई बातचीत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6। छठे पॉइंट में एक खास बात आपको मैं बताऊंगा, बहुत खास बात बताने वाला, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन 1848, कब, 1848, सॉरी 41, he won an open scholarship, स्कॉलरशिप, ये एक स्कॉलरशिप जीत जाते हैं, कहां के लिए, टू बैलियल कॉलेज, और एडमिशन हो जाता है इनका बैलियल कॉलेज, और एडमिशन हो जाता है, पढ़ाई शुरू कर देते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, क्या बात है। पॉइंट नंबर 7 की मैं बात आपसे करूंगा। पॉइंट नंबर 7, बहुत ही प्यारी बात यहां भी इन्होंने की। क्या क्या, सुनिएगा। ड्यूरिंग हिज ऑक्सफोर्ड डेज, जब ये ऑक्सफोर्ड में थे, ड्यूरिंग हिज ऑक्सफोर्ड डेज, जब ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे ना, जिस वक्त ये ऑक्सफोर्ड में अपनी एजुकेशन को मेंटेन कर रहे थे, अपनी एजुकेशन को पढ़ रहे थे, तो ही बिकम फ्रेंड विद, he became, अच्छे दोस्त थे, became friend with आर्थर, क्या नाम था, क्या नाम था, आर्थर ह्यूज क्लो, आर्थर ह्यूज क्लो, क्या नाम था मेरे भाई, ये अच्छे मित्र बन गए, आर्थर ह्यूज क्लो। ठीक है, आर्थर ह्यूज क्लो के एक अच्छे दोस्त ये बन गए, और बहुत और बेहतरीन बेहतरीन बातें ये करने लगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात हुई, अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने कर लिया, है ना, क्या, ठीक, बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो भाई। आगे चले पॉइंट नंबर 7 में, नहीं 7 क्या, 8 जी, पॉइंट 8, पॉइंट 8, आठवें नंबर के पॉइंट में एक इन्होंने बात कही, एक इन्होंने बात कही, क्या, कि ही या यहां आप ही ना करके इन कर लें, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, समझ में अच्छा है। इन 1844 ही, 1844 में, took a year long past, took a year long past, यानी 1844 का वो समय, वो टाइम, ये रग्बी में ही, रग्बी में ही, रग्बी में असिस्टेंट टीचर काम किए एट रग्बी इज एन असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट
टीचर। बहुत ही कह सकते हो कि मतलब लाजवाब फैंटाबुलस बंदा है, कोई ऐसा भी नहीं कि हल्का फुल्का आदमी। कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 8 9 क्या इन 1845 1845 का टाइम पीरियड इनके जीवन का बड़ा अच्छा रहा। आफ्टर शॉर्ट इंटरल्यूड, आफ्टर ए शॉर्ट इंटरल्यूड, यानी एक छोटे से इंटरल्यूड के बाद, क्या छोटे से इंटरल्यूड के बाद क्या ऑफ टीचिंग एट रग्बी, ऑफ टीचिंग एट रग्बी, at rugby he was elected fellow of, he was elected फेलो ऑफ, ये इलेक्ट हो गए, ये मतलब इनको चुन लिया गया फेलो ऑफ द ओरियल कॉलेज एट ऑक्सफोर्ड, ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। यानी इनका अपना जो सेगमेंट रहा वो बड़ा प्यारा रहा, और ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड के लिए ये एज अ फेलो, एज अ मेंबर आप कह सकते हो चुन लिए, सेलेक्ट कर लिए, लाजवाब तरीके से वहां पर ये राज करना शुरू कर। तो ये जो शख्सियत है ना यार, ये मतलब हल्की फुल्की शख्सियत नहीं है कि आप हल्के में इनको समझ लो, ठीक है ना, एकदम नहीं समझ सकते। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 बहुत ध्यान सुनिएगा, यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। इन 1847, इन 1847 1847 का वो टाइम पीरियड, ही बिकेम प्राइवेट सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए। किसको? टू लैंड्स ऑन, किसके लिए? किसके लिए? टू लॉर्ड लैंड्स ऑन, टू लॉर्ड लैंड्स ऑन, लैंड्स ऑन, लैंड्स ऑन, ये उस समय सेक्रेटरी बन जाते, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। ये इनका जो आधी अभी बात आप जान पा रहे हो, ये इनका अभी आधा सेगमेंट है भाई, अभी तो बहुत लंबी बातें हैं, अभी बहुत लंबी बातें हैं। आप इन्हें हल्के में लेकर के चलोगे तो गड़बड़ होगी। इनको आप हल्के में नहीं ले सकते, इनको आप हल्के में नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे की बात करें हम लोग पॉइंट नंबर 11 की। पॉइंट नंबर 11, अब जरा सा, अब थोड़ी सी आपको अपनी कमर कसनी होगी, क्योंकि अब यहां से इनका जो टाइम पीरियड शुरू होता है खतरनाक। इन 1849 1849 वो टाइम पीरियड, his first volume of poetry, his first volume of पोएट्री, इनकी पहली फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री आ जाती है, और
सबसे अच्छी बात कौन सी थी? द स्ट्रेड रेवलर, द स्ट्रेड रेवलर, क्या नाम था? द स्ट्रेड रेवलर, ट्रेवलर है, ट्रेवलर है, स्ट्रेट रेवलर, इनकी ये रचना आ जाती was published। ध्यान रखिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पॉइंट 12 पॉइंट है। इन 1850, इन 1850 1850 का टाइम, इस समय पर वर्ड्सवर्थ डाइड होते हैं। वर्ड्सवर्थ डाइड, वर्ड्सवर्थ के इस समय पर मृत्यु होती है और इसी समय पर ये पोएम पब्लिश कर, ठीक। Arnold published his ये एक पोएम पब्लिश करते हैं, मेमोरियल वर्सेस, मेमोरियल वर्सेस, मेमोरियल वर्सेस ये पब्लिश करते हैं कहां पर? इन फ्रेशर्स मैगजीन, इन फ्रेशर्स मैगजीन, फ्रेशर मैगजीन में मेमोरियल वर्सेस पोएम को ये पब्लिश कर देते हैं और इसी समय पर वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो जाती है, वर्ड्सवर्थ की डेथ हो। पॉइंट 13 है, पॉइंट 13 है। इन 1851 ही मैरिड, अच्छा 1851 में ये शादी कर ना, फ्रांसिस ल्यूसी वाइटमैन, वाइटमैन से इनकी शादी हो जाती है। डॉटर ऑफ एन इमिनेंट जज, डॉटर ऑफ एन इमिनेंट जज, एक इमिनेंट जज की बिटिया होती है, एक इमिनेंट जज की बिटिया होती है। छिपी बातचीत, छिपी बातचीत। और इसी समय पर ही टूक ए जॉब, इसी समय पर इनको एक जॉब मिलती है, राइटर तो रहते ही रहते हैं। ही टूक ए जॉब एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, इंस्पेक्शन करने का इन्हें काम मिल जाता है स्कूल्स का। और खास बात तो ये आ जाती है इनके लाइफ में कि पोजीशन ही हेल्ड, ही हेल्ड, टाइम पीरियड भी पूछ लेता है आपसे, फॉर 35 ईयर्स, ध्यान रखें, फॉर 35 ईयर्स, 35 वर्ष के।
35 ईयर्स के लिए ये सेगमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो, तो मैं इस बात को आज इतनी ही बताऊंगा, और इसके बाद फिर अब हम कोई और बात कल करेंगे एक बेहतरीन से सेगमेंट पे, और एक एक करके उन सभी बातों का जिक्र। ठीक है, तो आज इतनी ही बात हम लोग करेंगे। इसके बाद अब हम लोग कल करेंगे बाकी की कितने पॉइंट्स, 13 में 12 और हैं, 12 उन सेगमेंट्स को मैं और आपके साथ डिस्कस करूंगा। 25 सेगमेंट आपके कंप्लीट हो जाए। तो आज 25 में 13 सेगमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। कल मैं आपको इनके बाकी के जो ड्यूज हैं उनको मैं करूंगा, और उसके बाद मैं आपको और भी जो एक्स्ट्रा सेगमेंट्स है उसको, जैसे इनकी इंपॉर्टेंट पोयम है, किस पोयम, कौन सी पोयम कब आई है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज हम इतनी ही बातें करेंगे। मुलाकात हमारी आपकी होगी कल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।